नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डेमन। जिन इज ए डिफरेंट काइंड ए फॉर्म ऑफ डेमन्स। और जिन की अलग अलग नस्लें होती हैं। कुछ जिन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, जिनको बस में करना लगभग नामुमकिन होता है। मुस्लिम कल्चर में जिन के एग्जिस्टेंस की काफ़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इनमें कुछ जिन अच्छे होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और कुछ जिन बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं जो लोगों को पोजेस कर लेते हैं, और फिर इनसे पीछे छुड़ाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि जिनकी भी अलग दुनिया होती है, और इंसानों की तरह ही इनका अपना अपना अलग खानदान होता है, जिसमें मेल फीमेल बच्चे बूढ़े जवान सब होते हैं। और ये बात भी काफ़ी सुनने को मिलती है कि जिन अक्सर लोगों को सांप के रूप में दिखाई देते हैं, और उस समय कोई इंसान अगर इनको मार दे तो ये उस इंसान से अपना बदला लिए बिना नहीं छोड़ते। मुस्लिम लोगों में जो मौलवी होते हैं वो कहते हैं कि जिन आग के बने होते हैं और इंसान मिट्टी से, और इनका स्वभाव भी आग की तरह ही होता है, पता नहीं कब भड़क जाए। और ये भी काफ़ी सुनने में आता है कि जिनको मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, और अक्सर रात के अंधेरे में हलवाई की दुकान पर ये मिठाई लेने आते हैं। आज की जो स्टोरी है वो जिनके साथ हुए इनकाउंटर की एक सच्ची घटना है। तो एंड तक बने रहिएगा और शुरू करते हैं आज की स्पाइन चिलिंग स्टोरी। ये स्टोरी भेजी है फैजान ने, जो कि यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं, और इनके सबसे छोटे चाचा जी दुबई में टैक्सी ड्राइवर हैं, और पिछले कई सालों से दुबई में काम कर रहे हैं, और भारत में 2-3 साल में एक बार जरूर आते हैं। फैजान कहते हैं कि ये स्टोरी उनके चाचा जी ने बताई थी, जो कि उनके साथ लगभग 10 साल पहले हुई थी, जब वो दुबई के डेजर्ट में अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। अब फैजान के चाचा जी पिछले कई सालों से दुबई में रह रहे हैं, तो उनका दुबई के अंदर काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया है, और ये सभी उनके दोस्त जो हैं वो भारत से ही बिलोंग करते हैं, और ये सब लोग आपस में मिलकर एक फैमिली मेम्बर की तरह ही रहते हैं, और सभी एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और देखभाल करते हैं। फैजान के चाचा और उनके दोस्त मंथ में एक बार अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए घूमने के लिए जरूर जाते थे। लगातार काम करने के बाद हम सबको एक ब्रेक जरूर चाहिए होता है, ताकि हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। तो ऐसा ही फैजान के चाचा और उनके दोस्त करते थे। तो एक बार ये सब लोग मिलकर नाइट सफारी का प्लान करते हैं, और लोकेशन चूज करते हैं डेजर्ट की। रात को डेजर्ट का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, और दुबई के लोग अक्सर नाइट सफारी के लिए डेजर्ट में जाते हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन रॉयल फैमिली के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर नाइट सफारी के लिए जाते हैं। तो ये सारे दोस्त अपने काम से फ्री होकर रात को नाइट सफारी के लिए निकल जाते हैं। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रात को मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो आज भी मौसम काफ़ी सुकून देने वाला था, और ये देखकर ये सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग अपना कैंप लगाते हैं और बाहर मैट बिछा देते हैं। ये लोग अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे, तो म्यूजिक ऑन करके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आसपास थोड़ी दूरी पर वहाँ और भी कई लोग आए हुए थे। खाना खाने के बाद ये लोग आराम करने लगते हैं। इन लोगों का प्लान ये था कि ये रात को सब यहीं पे रुकेंगे और सुबह 4 या 5 बजे अपने रूम के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे सभी की छुट्टी थी। तो ये सब लोग टेंशन फ्री थे। धीरे धीरे रात भी गहरी होती जा रही थी। अब वहाँ पर जो और लोग आए हुए थे वो सब जा चुके थे, बस कुछ ही लोग बचे हुए थे जो कि इनसे काफ़ी दूरी पर थे। तो फैजान के चाचा जी सोचते हैं कि आसपास घूम कर आता हूँ, और वो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। डेजर्ट में चलते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, और चांद की रोशनी में रेत चांदी की तरह चमक रही थी। ये घूमते हुए इतने खो जाते हैं कि जहाँ ये लोग रुके हुए थे उससे काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी इनको दूर से एक म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक ओल्ड अरेबिक ट्रेडिशनल म्यूजिक था, बट ये म्यूजिक ऐसा था कि उन्होंने आज तक नहीं सुना था, क्योंकि वो इतने सालों से दुबई में रह रहे हैं। बट ऐसा म्यूजिक वो पहली बार सुन रहे थे। वो म्यूजिक ऐसा था कि कोई भी सुनता वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। चाचा जी म्यूजिक की तरफ खींचे चले गए और उस तरफ चल दिए जहाँ से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। ये कुछ ही आगे गए ही थे कि इनको दूर एक रोशनी दिखाई देती है। अभी तेज़ी से उस रोशनी की तरफ चल देते हैं। धीरे धीरे म्यूजिक की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो रखे थे। सभी लोग दिखने में लगभग एक जैसे ही लग रहे थे, और उन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफ़ी रॉयल लग रहे थे, बट उनका पहनावा ऐसा था कि जैसा
एंशिएंट डेज में अरेबिक रॉयल फैमिली के लोग पहना करते थे। उन्होंने जो कालीन और गद्दे बिछा रखे थे वो भी काफ़ी कीमती लग रहे थे और उनके बर्तन के डिज़ाइन वेरी ओल्ड रॉयल डिज़ाइन थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हों। तो फैजान के चाचा जी को लगता है कि शायद ये लोग रॉयल फैमिली के हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो 400 या 500 साल पुराने दुबई में आ गए हैं। लेकिन तभी वो सब लोग फैजान के चाचा जी को देखने लगते हैं। वो सब लोग फैजान के चाचा जी को एक टक देखे जा रहे थे और अब वो सब लोग एकदम खामोश हो गए थे। फैजान के चाचा को लगता है शायद इन लोगों को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, तो वो उन सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी वजह से वो सब लोग डिस्टर्ब हो गए। तभी उनमें से एक आदमी जो शायद उन सब लोगों का हेड था फैजान के चाचा को इशारे से बुलाता है और बैठने का इशारा करता है। उस आदमी की पर्सनैलिटी एक किंग की तरह थी और वो बैठा भी एक अलग ही स्थान पर था जैसा कि राजा बैठते हैं। वहाँ पर एक से बढ़कर एक कई तरह के खाने थे जिनकी खुशबू ऐसी थी कि कोई भी अपने आप को रोक ना पाए। तभी वही आदमी इशारे से फैजान के चाचा जी को भी खाना देने को बोलता है और तुरंत उनके लिए भी खाना लगा दिया जाता है। वो खाना इतना लजीज था कि फैजान के चाचा जी ने आज तक नहीं खाया था और खाने की बात तो दूर, उन्होंने ऐसा खाना देखा तक नहीं था। तरह तरह की मिठाइयाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी और शरबत का स्वाद और खुशबू ऐसी थी कि जैसे कि जन्नत से आया हो। उस खाने को देखकर फैजान के चाचा जी ये भूल जाते हैं कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और वो फिर से खाना खाने लगते हैं। फैजान के चाचा जी देखते हैं कि दो आदमी जो अलग खड़े थे वो उनको ही बार बार देखे जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। शायद ये लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे थे। और एक बात जो चाचा जी ने नोटिस की थी कि उनमें से कोई भी आदमी उनसे बात नहीं कर रहा है, बस सिर्फ उनकी तरफ देखे जा रहे हैं। वो सोचते हैं शायद ये लोग अजनबी लोगों से बातें नहीं करते होंगे, तभी मेरे से कोई भी बातें नहीं कर रहा है। वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग आने लगे हैं और उन सब लोगों ने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं और सब लोगों के हाथों में लाइटें थीं। वो सब लोग एक कतार में चारों तरफ से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बारात आ रही हो। उनमें आदमी, औरतें, बच्चे सब थे और हैरान करने वाली बात यह थी कि सबकी हाइट बराबर थी, जो कि एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा थी। अब ये सब देखकर फैजान के चाचा जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ पर रुकना उनका ठीक नहीं है। चाचा जी उन लोगों से वहाँ से जाने की इजाज़त मांगते हैं, तो उन लोगों का सरदार उनको रुकने का इशारा करता है और एक आदमी से उनको खाना पैक करके देने को बोलता है। एक बात और जो चाचा जी ने नोटिस की थी, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंशिएंट अरेबिक लैंग्वेज बोल रहे थे, क्योंकि चाचा जी खुद इतने सालों से वहाँ पर रह रहे थे और अच्छी खासी अरेबिक लैंग्वेज जानते थे, बट वो भी उनकी बहुत ही कम बातें समझ पा रहे थे। एक आदमी चाचा जी को खाना पैक करके देता है और बाहर तक छोड़ने आता है। थोड़ी दूर आकर वो आदमी बोलता है, इस खाने को रास्ते में खोल कर मत देखना और पीछे पलट कर भी मत देखना। अब तक तुम समझ गए होगे कि हम कौन हैं। हम जिन हैं और यहाँ पर हमारा पूरा कबीला है। ये सुनकर फैजान के चाचा जी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डर से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी सांसें अटक गई थी। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहते थे। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो उस तरफ तेज़ी से भागे जा रहे थे जहाँ पर उनके बाकी के दोस्त रुके हुए थे। रास्ते में उनको याद आता है कि जिनके कबीले वालों ने उनको खाना दिया था। वो सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या होगा और वो उस खाने को खोलकर देखने लगते हैं। घबराहट में वो ये भूल जाते हैं कि उस जिन ने इनको मना किया था कि रास्ते में इस खाने को खोलकर नहीं देखना है। वो देखते हैं कि उसमें खाना था ही नहीं, उसमें सिर्फ कोयले और जानवरों की हड्डियाँ थीं। उनको नहीं पता था कि ये सब करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब उनके साथ क्या होने वाला है। तभी उनको अपने आसपास एक सरसराहट महसूस होती है और उनके कानों में एक भारी भरकम आवाज़ आती है कि मना किया था ना, इसे खोलकर मत देखना। ये सुनकर फैजान के चाचा जी की जान निकल जाती है और वो और तेजी से दौड़ने लगते हैं। तभी उनको अपने चारों तरफ काले साए गोल गोल घूमते हुए नजर आने लगते हैं। कभी कोई डरावना चेहरा एकदम उनके चेहरे के सामने आ जाता और कभी उनके कानों में डरावनी आवाज़ें आने लगती। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि
डर से उनकी चीख निकल गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी पीछे से किसी ने उनकी पीठ पर बहुत तेज हाथ मारा और वो मुंह के बल नीचे गिर गए। अब वो माफ़ी मांगने लगे थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनको ये भी याद नहीं आ रहा था कि उनके बाकी के दोस्त कहाँ ठहरे हुए हैं, बस वो बेतहाशा भागे जा रहे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएं और वो डरावनी आवाज़ें और डरावने चेहरे उनके सामने बार बार वापस आ रहे थे। कभी किसी डरावनी हंसी की आवाज़ आती तो कभी कोई कान में आकर फुसफुसा जाता। बड़ी मुश्किल से वो अपने कैंप की तरफ पहुंचते हैं। जब उन्हें अपना कैंप दिखाई देता है तो वो तेजी से चिल्लाने लगते हैं, भागो और अपनी जान बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर उनके सारे दोस्त उनकी तरफ भागते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। फैजान के चाचा कहते हैं कि जल्दी सामान उठाओ और गाड़ी में रखो और जल्दी से यहाँ से निकलो। तो सब लोग जल्दी से सामान उठाते हैं और गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या, गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तो उनके दोस्त पूछते हैं आखिर ये सब है क्या और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वो बड़ी मुश्किल से बताते हैं कि हमारे पीछे जिन पड़ गए हैं और ये सब उन्होंने ही दिया है। पहले यहाँ से जल्दी से निकलो, फिर सारी बातें बताता हूँ। गाड़ी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अब उनके सभी दोस्तों को भी वो सब डरावने चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि कार के चारों तरफ काले साए चक्कर लगा रहे थे। ये सब देखकर उनके सभी दोस्तों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी उनका एक दोस्त चाचा जी के हाथ से पैकेट लेता है और उसको खोलकर देखता है। वो देखता है कि उस पैकेट के अंदर कोयले और जानवरों की हड्डियां हैं। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखता है इसके अंदर तो जानवरों की हड्डियां हैं और ये कहकर वो जल्दी से उस पैकेट को कार से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही वो पैकेट कार से बाहर फेंकता है कार भी चलने लगती है। अब वो कार को पूरी स्पीड से भगाने लगते हैं। काफ़ी दूर तक उन काले सायों ने उस कार का पीछा किया। फिर अचानक से वो सब काले साए गायब होने लगे। जब वो लोग अपने रूम पर पहुंचते हैं तो सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे वो सब लोग एक मौलवी से मिलते हैं और ये सारी बातें उनको बताते हैं। तो मौलवी साहब कहते हैं कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो बच गए, वरना वो जिन तुम्हें मार देते। इसके बाद मौलवी जी उन सबको एक ताबीज़ और पानी की बोतल देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आज वो सब लोग ठीक हैं, लेकिन उस दिन को याद करके आज भी वो सब लोग डर से सहम जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी जिनके साथ हुए इनकाउंटर की एक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह की किसी भी तरह का कोई इंसिडेंस हुआ हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक और जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर इन रिटर्न या वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।